आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। हमने क्लास 10th में एक पिछले वीडियो दिया था जिसमें आपके सिलेबस की बात की थी, स्टार्टिंग बेस की बात की थी साइंस के फिजिक्स में। आज उसी के आगे हम बात करेंगे। जो पिछला वीडियो था जिसे उन्होंने नहीं देखा है उसे जरूर देख लें, इस वीडियो में उसका लिंक दे देंगे। तो क्या होगा, जो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हमने बात की थी वहाँ पर प्रकाश की, और प्रकाश क्या हमें प्रेरणा दे रहा है, प्रकाश से हम क्या सीख पा रहे हैं, प्रकाश में घटनाओं को कैसे समझना है और हर घटना को कैसे तैयार करना है। आइए देखिए, पहली घटना वहाँ पर बताई थी हमने, प्रकाश का परावर्तन बताया था। प्रकाश का परावर्तन, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हुआ क्या था इस घटना में? इस घटना में यह हो रहा था कि जब प्रकाश था किसी स्रोत से आ रहा था, चाहे वो बल्ब से प्रकाश आ रहा हो या सूर्य से आ रहा हो, वो प्रकाश जब किसी पॉलिश किए हुए या चिकने तल पर गिरता है तो वो प्रकाश टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटता है। मेन बात ये थी कि माध्यम नहीं बदलता है, क्योंकि दो घटनाएं हैं, परावर्तन और अपवर्तन। एक में क्या होता है, परावर्तन में प्रकाश अपने माध्यम को नहीं बदलता है, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम से निकल जाता है। लेकिन जब अपवर्तन की बात की जाती है तो वहां पर उसका माध्यम भी बदल जाता है। तो परावर्तन में क्या था कि हमने एक प्रश्न लिया था, एक परावर्तक प्रश्न लिया था। परावर्तक प्रश्न किसे कहते हैं? जिस पृष्ठ के एक ओर चिकना हो और दूसरी ओर पॉलिश की गई। जैसे एक पृष्ठ है, मान लो कांच की प्लेट है मान लीजिए आप, और इस कांच की प्लेट में एक साइड में क्या है, पेंट या पॉलिश की हुई है। यहां पर ऐसे मान लीजिएगा इस प्रकार से ये पेंट की गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये पारदर्शी प्लेट बन जाएगी, लाइट रेस आएंगी और इसको पार करके निकल जाएंगी, तो अपवर्तन हो जाएगा। हमें परावर्तन करना है। हमने कहा इसी पृष्ठ पर एक हम लंब डाल देते हैं, इस प्रकार ये एक लंब डाल दिया, इसको हमने अभिलंब कहा था, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब इस पृष्ठ पर लंबवत है, 90 अंश का कोण दोनों तरफ से बना रहा है। अब कोई लाइट रेस इस पर डालते हैं हम, मान लीजिए यहां से एक लाइट रेस में डाल दी इस प्रकार से, एक लाइट रेस ली हमने यहां से और इस प्रकार से डाल देते हैं इस पर। ये लाइट रेस हमने इस पर इंसिडेंट की है, आपतित की है, डाली है, तो इसको हमने कहा था इंसिडेंट रे। पिछले वीडियो में सबको समझाया लिख के, इंसिडेंट रे। अब ये कर जैसे यहां गिरेगी तो इसमें भार तो है नहीं, इसको तोड़ के निकल जाए। अब नीचे जा नहीं सकती क्योंकि नीचे पॉलिश है, तो ये जिस माध्यम से किरण आई थी यहां से टकराने के बाद ऐसे उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अगर ये वायु से किरण आ रही है तो वायु में ही टकरा करके वापस लौट जाती है। ये अपने रास्ते से परावर्तित हो गई है, इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, या इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आपतित किरण इस अभिलंब के साथ देखो एक एंगल बना रही है, कोण बना रही है। आपतित किरण बना रही है, किसके साथ बना रही है? अभिलंब के साथ। तो इस कोण को हमने आपतन कोण कहा था। इधर ये परावर्तित किरण, ये भी अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है। आपतित किरण थी तो आपतन कोण बनाया, और जब परावर्तित किरण हो जाएगी तो ये परावर्तन कोण बना देगी। इस प्रकार से ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। यहां जहां ये किरणें मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये पूरी परावर्तन की घटना देखी गई कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांशतः भाग, आधे से ज्यादा भाग टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना कहा गया प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें कुछ नियम होते हैं।
परावर्तन भी दो प्रकार से होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश लगभग पूर्ण रूप से टकराने के बाद वापस लौट जाए, जितनी प्रकाश की मात्रा आए पृष्ठ से टकराए और पूरी मात्रा का लौट रही है, ऐसा बहुत चिकने पृष्ठ से ही संभव है। जब पृष्ठ आपका बहुत चिकना होगा तो जितना प्रकाश आएगा वो टकरा के पूरा लौटेगा, उसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। एक वो होगा जो पृष्ठ कम चिकना है, कुछ खुला टाइप का है, तो उसमें प्रकाश आएगा तो उसका बहुत कम भाग परिवर्तित होगा, ज्यादा से ज्यादा भाग उसको एब्जॉर्ब हो जाएगा उस जगह पर, अवशोषित हो जाएगा, कुछ भाग टकरा के लौट सकता है, उसको हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। अब परावर्तन के नियम समझने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इस परावर्तन की घटना से संबंधित परावर्तन के जो नियम हैं वो दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम है। कौन कौन से? पहला नियम देखिए, पहला नियम यह है कि जो किरण आपने इंसिडेंट की थी, यानी इसको हमने कहा था आपतित किरण, जो आपने किरण डाली है इसको हमने क्या बोला था? आपतित किरण। ये किरण टकरा के लौटी है, अपने रास्ते से परिवर्तित हुई है, तो इसको बोला था परावर्तित किरण। अब देखिए इस आपतन बिंदु पर ये आपतित किरण भी आ रही है, ये परावर्तित किरण भी जा रही है, और इसी आपतन बिंदु पर यह विलंब भी आ रहा है। तीनों का तल एक ही है, एक ही तल पर तीनों है, तीनों का तल अलग अलग नहीं है। किस किस का? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। नियम बन गया कि आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, कमा दूसरी कौन सी है? परावर्तित किरण, तथा और कौन सा है? अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों। कहां पर अभिलंब है? ये आपतन बिंदु सकते हो, परावर्तन तथा आपतन बिंदु पर मिल सकते हो इसको, और सही रहेगा तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये तीनों कहां होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका हो गया पहला परावर्तन का नियम। जब भी परावर्तन होगा ये कंडीशन लागू रहेगी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है इसका? जरा देखिए, जो किरण आपने डाली थी उसने बनाया था आपतन कोण, जो टकरा के लौटी थी उसने बनाया था परावर्तन कोण। अगर आप इस कोण का मान बदलते हैं तो ये कोण ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, यानी अगर ये कोण बदलेंगे तो ये भी बदलेगा। ये दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर रहते हैं। अगर इसको 30 अंश किया तो ये भी 30 बनाएगी अभिलंब के साथ, अगर इसको बदल के आपने 50 अंश कर दिया है तो ये कोण भी 50 से जाएगी, इसको 60 अंश कर दिया ये भी 60 अंश से जाएगी। यानी ये दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर रहते हैं। कौन कौन? इसको हमने कहा था आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर रहता है कोण आर। नियम बन गया कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम हो गए। अब इस परावर्तन का फायदा क्या होने वाला है, इसका यूज हम कहां करेंगे? तो हम परावर्तन की घटना से प्रतिबिंब बना सकते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु का रूप, साइज, उसकी आकृति बनाना क्या है? प्रतिबिंब है। कुछ प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर दिखाए जा सकते हैं, कुछ प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जिनको केवल आभास किया जाता है। जैसे हम लोग घर में दर्पण देखते हैं, शीशा, अपना चेहरा देखते हैं, तो वो भी हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। जो दर्पण में शीशा दिखता है वो क्या है? प्रतिबिंब है। या हमें आप वीडियो के माध्यम देख पाए क्या? आपका हमारा प्रतिबिंब है। तो जब शीशे में प्रतिबिंब देखते अपना है तो उसमें एक चेहरा जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं, वास्तव में दिखता है दर्पण के पीछे है, लेकिन हमें आभास होता है, उसको हम केवल आभास कर पाते हैं। तो ये आपका क्या? एक आभासी प्रतिबिंब है। और जो आप रियल में पर्दे देख पा रहे हैं वो आपका क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब यहां पढ़ेंगे, प्रतिबिंब बनता किससे है? प्रतिबिंब बनता दर्पण से भी और प्रतिबिंब बनता है लेंस से भी। फर्क दोनों में क्या है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन क्रिया द्वारा बनता है, और जो लेंस से प्रतिबिंब बनता है वो अपवर्तन की घटना द्वारा बनता है।
तो अभी हम पढ़े हैं परावर्तन, तो दर्पण से प्रतिबिंब बनाना पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे लेंस, प्रकाश का अपवर्तन, तो लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो परावर्तन की घटना आपको याद रहनी चाहिए कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरेगा, परावर्तक तल पर गिरेगा, तो टकरा के वापस लौटेगा। इसी घटना को यूज करते हुए हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये प्रतिबिंब आप परावर्तन में किससे बनाएंगे? दर्पण से बनाएंगे। तो दर्पण को भी आपको जानकारी दर्पण की होनी चाहिए। दर्पण क्या होता है? दर्पण को मिरर कहते हैं। तो पहले थोड़ा सा प्रतिबिंब कहानी सुन लो, फिर समझाते हैं कि दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और जो भी दर्पण है उनमें फर्क क्या होता है। अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो एक दर्पण लेकर समझाते हैं। अगर मान लीजिए दर्पण वैसे होते हैं दो टाइप के। एक आपका होता है समतल दर्पण, इसको आप प्लेन मिरर भी कह सकते हो, और दूसरा होता है गोली दर्पण। ये गोली दर्पण फिर दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक आपका होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। प्रतिबिंब तो तब अच्छे समझ में आता है जब आप दर्पण पढ़ चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, पहले प्रतिबिंब समझा के दर्पण द्वारा फिर दोबारा समझाएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। जब दर्पण पढ़ोगे अभी आगे चल के तो आपको ऐसा एक उत्तल दर्पण मिलेगा। क्यों ऐसा होता है सब बताएंगे। इसके एक साइड पेंट वगैरह होगी और एक ऐसा दर्पण मिलेगा गोले से कटा हुआ, इस साइड इसके पेंट होगी, इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। अब देखो, अगर मान लो एक अवतल दर्पण लिया हमने, दर्पण की विशेषता ये होती है, कोई भी दर्पण होगा उसमें दो सरफेस होंगे, दो पृष्ठ, जैसे एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया। एक सरफेस को बंद किया जाता है पॉलिश या पेंट करके और दूसरे सरफेस को प्लेन रखा जाता है, चिकना रखा जाता है। चिकना रखने से क्या हो जाएगा? परावर्तन होगा, और परावर्तन होगा तभी आपका प्रतिबिंब बन पाएगा। तो इसलिए जो भी दर्पण बनाएंगे, चाहे वो समतल हो, गोली हो, उत्तल दर्पण, जो भी दर्पण होगा, सभी दर्पण के एक साइड पॉलिश की गई होगी पेंट वगैरह और दूसरे साइड को चिकना रखा हो गया होगा। इस चिकने वाले पृष्ठ को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि इससे क्या होने वाला है? परावर्तन इससे होगा। अब जैसे दर्पण लिया तो मान लो हमने इसके इस साइड में पेंट कर रखा है, पॉलिश कर रखी है, यानी जो लाइट है इस पे आएगी तो उस तरफ नहीं जा पाएगी, इसको पार नहीं कर पाएगी। अब मान लो एक को यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दी, वस्तु रख दी। प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो प्रकाश किरणें डालते हैं दर्पण पर, वो किरणें जाने के बाद, उससे टकराने के बाद लौटती हैं, जिसको हम कहते हैं परावर्तन। और उस परावर्तन के पश्चात कहीं मिलती हैं आकर के, या नहीं मिलती तो मिलती आभास होती हैं। जैसे मान लो इस बिंदु से, इस वस्तु के इस बिंदु से दो किरणें हमने आपतित की, ऐसे एक किरण ये डाल दी। अब इनके नियम आगे हैं तो समझाए कहां से डालोगे, कहां से आएगी, अभी जनरल बात बता रहे हैं। और एक मान लो यहां से डाल दें, ऐसे दो किरण डाल दें। अब ये दोनों किरणें जैसे दर्पण पहुंचेंगी तो टकरा के लौटेंगी। लौटेंगे नियम होते हैं, आगे पढ़ोगे। अभी हम समझा रहे हैं आपको प्रतिबिंब केवल। ये यहां से किरण ऐसे लौटी और ये वाली किरण मान लो ऐसे लौट आई। अब देखो दोनों किरणें लौटने के बाद इस पॉइंट पर मीट कर रही, मिल रही। भाई ये किरण गई तो ये वाली इधर आ रही है, ये, और ये वाली जो गई है वो इधर आ रही है। अब देखो यहां से जाने से पहले कहीं नहीं मिली हैं और यहां से आने के बाद अब भी कहीं आगे नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, कहीं नहीं मिलने वाली। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां किरणें मिली। तो इस बिंदु से किरणें चली थी, दर्पण पर पहुंची, फिर परावर्तन हुआ और इस बिंदु पर मिली। तो जहां से चली है वो वस्तु है, ऑब्जेक्ट आपकी है, और जहां पर मिल रहे हैं वो बिंदु आपका क्या है? इमेज है। यानी इस बिंदु का ये बिंदु क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब कहा जाएगा। इस बिंदु के लिए ये बिंदु क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। हो सकता है किरण ना भी मिले, जैसे हमारे उत्तल दर्पण में आप पढ़ोगे जब, इसके भी इस साइड पेंट वगैरह होगी, पॉलिश की जाएगी। अब यहां पर जैसे मान लीजिएगा कोई आप ऑब्जेक्ट रखोगे, एक बस रख दी, इसके इस दिन से किरणें चलेंगी, एक किरण ऐसे जाएगी। अब ये इसको पास कर नहीं पाएगी क्योंकि सिर्फ पेंट है, पॉलिश की गई है, फिर टकरा के लौटेगी ऐसे। तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जाती हुए प्रतीत होगी आपको ये।
आपको इस प्रकार से जाती हुई आभास होगी। अब दूसरी कण मान लो हमने यहां से डाल दी और ये कण ऐसे टकरा लौट आई, तो ये भी आपको ऐसे जाती हुई आभास होगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर किरणें मिलती हुई आपको आभास हो जाएंगी। तो यहां जब मिलती हुई आभास हो रही हैं, यहां से चली हैं, तो इस बिंदु का ये आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। यहां से किरणें चली थी, यहां वास्तव मिली थी, रियल में दिख रहा है मिल रही, तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और ये वाला आपका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो या इसको काल्पनिक भी कह सकते हो, आभासी को। ये दो प्रकार के प्रतिबिंब आप पढ़ोगे। ये दर्पण जब पढ़ोगे, उनके नियम पढ़ो, कौन किरण कहां से जाएगी, कहां से लौटेगी, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगी बात। अभी हमने केवल प्रतिबिंब की परिभाषा समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लिया है, इसको आप माइंड बना लें। ये बात अभी जब दर्पण पढ़ोगे तो पूरी बात आपको रियल में समझ में आएगी। प्रतिबिंब कहता है कि किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। इसकी डेफिनेशन बन गई, परिभाषा बन गई, किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या तो मिल रही होंगी या मिलती हुई प्रतीत आभास हो रही होंगी, उस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। इस बिंदु का ये प्रतिबिंब है, इस बिंदु का ये प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब हो गए दो प्रकार के, कौन कौन से? वास्तविक और आभासी। आइए देखिए, प्रतिबिंब बन गए दो प्रकार के। नंबर एक बन गया वास्तविक प्रतिबिंब। इसको हम कह सकते हैं रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। अब क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? तो आप कह सकते हो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसे लाओगे? किसी एक बिंदु से, अभी यहां जब प्रतिबिंब लिख रहे दोनों बातें थे, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब प्रतीत की बात नहीं करेंगे, वो आभासी में बात करेंगे। अब केवल वास्तविक की बात करेंगे, वास्तव मिलती हैं। किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसको आप पर्दे पर ले सकते हो, इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब जब जाएंगे तब क्या लिखेंगे? दूसरा आपका है आभासी प्रतिबिंब। आभासी या इसको काल्पनिक भी कह सकते हो आप, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, इसको क्या लिखेंगे? किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गए दो प्रतिबिंब आपके, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते हो, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो ये दो प्रकार के प्रतिबिंब आपके बनेंगे दर्पणों से। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। अब दर्पण जब पढ़ोगे तो आपको प्रतिबिंब बनाना अच्छा समझ में आएगा। क्या दर्पण होता है देखिए जरा। दर्पण की अगर बात करें तो दर्पण को हम लोग कहते हैं मिरर। हम जो डेफिनेशन बोल रहे हैं उसको आप वीडियो रोक करके कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको हमेशा उसको याद रहे, जब पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। दर्पण की अगर बात करें, दर्पण को बोलते हैं मिरर। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक कांच की प्लेट होती है, एक कांच का सरफेस होता है, और हर एक कांच की प्लेट पे दो पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ को आपको बंद करना होता है पॉलिश या पेंट करके, और एक और का जो पृष्ठ होता है उसको प्लेन रहने दिया जाता है, यानी चिकना रखते हैं।
ताकि उससे परावर्तन हो जाए। तो दर्पण को आप ऐसे समझाते हो कि यदि कांच की एक प्लेट के एक ओर, यदि किसी कांच की प्लेट के एक ओर पेंट ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए और दूसरी ओर का तल परावर्तक तल रखा जाए, दूसरी ओर का तल परावर्तक तल रखा जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? दर्पण। एक जो कांच की प्लेट है उसके एक ओर क्या करते हैं, जैसे इस तरफ पेंट कर दिया और इस तरफ क्या रखा, चिकना रखा, नहीं परावर्तक इससे होगा, तो ये परावर्तक तल कहा जाएगा, इधर वाला पेंट किया हुआ तल कहा जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? दर्पण। अब इसकी शेप साइज अलग हो सकती है। तो दर्पण के अगर हम टाइप्स देखें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार हैं? एक आपका है समतल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और दूसरा आपका जो है वो है गोलीय दर्पण। कौन सा है? गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं। क्या विशेषता है समतल दर्पण की? उसके नाम से स्पष्ट होगा। समतल दर्पण का जो परावर्तक वाला तल है, क्योंकि मेन यूज इसी का है, जिससे परावर्तन करना हमें, तो जो दर्पण है उसमें दो पृष्ठ है, एक पेंट किया हुआ और एक आपका चिकना पृष्ठ, जिससे परावर्तक होगा उसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो जो परावर्तक पृष्ठ वो कैसा होना चाहिए? समतल, उसका तल समान हो, यानी कहीं ऊंचा खाली नहीं होना चाहिए, कहीं उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर हो, जैसे बोर्ड का तल ये देख लो आप, बिल्कुल बराबर है, प्लेन है। इसका नाम क्या है? समतल दर्पण। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो बना करके। ये कांच की प्लेट है और इसके एक और मान लो हमने कर दी पॉलिश। इसके इस ने पेंट कर दी, किसी भी कलर कर सकते हो, ये पेंट कर दी। अब इस साइड तो हो गई पेंट। अब लाइट रे जैसे आएंगी, इनका परावर्तन होगा। जैसे मान लीजिएगा, देखिए कि ऐसे कोई लाइट रेस आई इस प्रकार से और यहां से टकराई, टकराने के बाद से लौट गई, तो ये क्या हो गया? परावर्तन। इस साइड से परावर्तन होगा, इस साइड से नहीं होगा। इस साइड आपने क्या कर रखी है? इस साइड में आपने पेंट कर रखी है, इधर आपकी पेंट ऑक्साइड है, और इस साइड तल है वो कैसा है? वो आपका परावर्तक तल है। ये वाला तल आपका परावर्तक तल है, इधर से परावर्तन आपका हो जाएगा। ये बन गया समतल दर्पण। ऐसा दर्पण, इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिस साइड से परावर्तन हो रहा है, यानी ये वाला, ये वाली साइड कैसी होनी चाहिए? प्लेन होनी चाहिए। परावर्तक तल समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब इस समतल दर्पण की विशेषताएं होती हैं, जैसे इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। इससे पड़ने वाली किरणें अनंत पर मिलती जाकर के हैं, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ये बात आप याद रखिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव अनंत होती है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अगर प्रतिबिंब की बात करें तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। जो घर में शीशा हमारा होता है, इसका एग्जाम्पल भी है, जो घर में आप शीशा रखते हैं वो समतल दर्पण होता है। जो घरों में चेहरा देखते हैं वो कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। और उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी, आभास होता है, पीछे दिखता है, होता नहीं है। और आभासी साथ सीधा बनता है, और सीधा में भी ऊर्ध्वशीर्षी बनता है, फिर ऊपर की ओर सीधा, ऊर्ध्वशीर्षी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ये है, इसकी साइड जो पार्श्विक होता है वो उल्टी साइड बनती है, लेकिन प्रतिबिंब आभासी और सीधा रहता है। तीसरी विशेषता इसकी ये होती है कि अगर कहीं पर दो दर्पण हैं, दो समतल दर्पण हैं और किसी एंगल पर रख दिए जाएं, जैसे मान लो एक समतल दर्पण ऐसे है, एक समतल दर्पण ये हो गया,
इसी के साथ दूसरा समतल दर्पण ऐसे रख दिया जाए। अब इन दोनों दर्पणों के बीच में एक कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? तो हमने मान लिया कोई भी एंगल है, इस कोण को हमने थीटा किया। अब इन दोनों दर्पणों के बीच में अगर एक हम कोई वस्तु रख दें, मान लो कोई मोमबत्ती रख दी, ये कोई मोमबत्ती रखी। अब इस दर्पण में देखा जाए तो कितने प्रतिबिंब इसके बनेंगे, यानी कितनी जगह आपको दर्पण में मोमबत्ती दिखाई पड़ रही होगी। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। ये है दो दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला। इसमें मेन चीज क्या है? थीटा। अगर थीटा एंगल आपको पता है तो आप प्रतिबिंब निकाल सकते हो। कैसे? ये आपका अगर मान लो कह दे, प्रश्न कह दे कि ये हमारा कोण मान लो 40 अंश है। अब बताओ मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं? तो हम इस फार्मूला रख देंगे वैल्यू n बराबर 360 बटे थीटा की वैल्यू 40 डिग्री माइनस 1। इसको काट देंगे, 4 9 36, तो n बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी n बराबर आ गया 8। 8 प्रतिबिंब इसके आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। 8 जगह दिखाई पड़ेगा आपको ये मोमबत्ती का प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से, या हमें प्रतिबिंब पता है तो कोण निकालना हो तो कोण भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक फार्मूला है, ये भी आप इसी पॉइंट में आप लिख सकते हो। प्रतिबिंब निकालने का फार्मूला है आपका n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। कुछ विशेषता है, ज्यादा कुछ समतल बात यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाए और वो दर्पण की ओर गति करे तो इसको जो प्रतिबिंब पीछे बनता है वो कितनी वेग से गति करेगा। तो इसका वेग और इसका वेग दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो वेग जुड़ जाएगा। अगर ये जा रहा है 10 मीटर सेकंड से तो वो भी 10 से आएगा, तो 10 10 20 हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे कंपटीशन में प्रश्न बनते हैं इसके। आइए अब बात करते हैं गोली दर्पण की। गोली दर्पण क्या होता है? ये कांच का खोखला गोला होता है। ये कांच के खोखले गोले के कटे हुआ भाग होता है। इसके भी हम एक पृष्ठ पर पारे की कलई या लाल पेंट ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। जैसे इस ओर हमने क्या किया, इसको अच्छा बना दिखा देते रहा। मान लीजिएगा यहां से हमने एक गोला ले लिया, से भाई मिल जाओ 2D। ये मान लीजिएगा एक गोला ले लिया हमने, ये गोला है, गोले दर्पण है। अब इसमें क्या करना है, हमें एक साइड में इसके हम पेंट कर देते हैं। ये मान लीजिएगा यहां पर हमने क्या किया, इसके एक साइड यहां पर पेंट कर दिया, ये लाल पेंट ऑक्साइड। इस साइड एक पेंट कर दिया और इसके दूसरी साइड में क्या किया, हमने कहा अंदर वाला तल है वो प्लेन है, वो परावर्तक पृष्ठ, उससे परावर्तक आपका हो जाएगा। ये कांच का एक खोखला गोला होता है। इसके एक साइड में हमने क्या कर दिया, लाल पेंट ऑक्साइड या कहते हो पारे कलई का लेप कर दिया, और जो दूसरी ओर का तल होता है वो परावर्तक तल होता है। इसी दर्पण से फिर हम नए दो दर्पण बनाते हैं, गोली दर्पण से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यानी गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, एक आपका होता है उत्तल दर्पण और दूसरा आपका होता है अवतल दर्पण। अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और इनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तब तक ये चीजें आप तैयार कर लीजिएगा।